নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद में है। एकादश अध्याय चल रहा था, अभी आज हम लोग द्वादश अध्याय शुभारंभ करेंगे शिल प्रभुपाद के आशीर्वाद लेकर। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे शील प्रभुपाद की जय। चैप्टर 12, द मोहिनी मूर्ति इनकारनेशन bewilders लॉर्ड शिवा। मोहिनी मूर्ति अवतार पर शिवजी पर का मोहित होना। इस अध्याय में वर्णन हुआ है कि किस तरह भगवान के सुंदर मोहिनी मूर्ति अवतार को देखकर शिवजी मोहित हो गए और बाद में किस तरह उन्हें होश आया। जब शिवजी ने आकर्षक स्त्री मोहिनी रूपी भगवान हरि की लीलाओं के विषय में सुना तो वे अपने बैल पर सवार होकर भगवान को देखने चल पड़े। वे अपनी पत्नी उमा तथा अपने सेवक भूतगणों के साथ भगवान के चरण कमलों के पास जा पहुंचे। उन्होंने सर्वव्यापी विराट रूप, सृष्टि के परम नियंता परमात्मा, सबों के आश्रय तथा पूर्ण स्वतंत्र सर्व कारणम भगवान को नमस्कार किया। इस प्रकार उन्होंने भगवान का सही वर्णन करते हुए उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने अपनी इच्छा अभिव्यक्त की। भगवान अपने भक्तों पर बड़े दयालु होते हैं, अतएव अपने भक्त शिवजी की इच्छा पूर्ति के लिए उन्होंने अपनी शक्ति का विस्तार किया और अपने आप को एक अत्यंत सुंदर एवं मोहक स्त्री के रूप में प्रकट किया। इस रूप को देखकर शिवजी भी मोहित हो गए। बाद में भगवत कृपा से वे अपने आप को नियंत्रित कर सके। इससे यह प्रदर्शित होता है कि जगत में भगवान की माया शक्ति से इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति स्त्री के रूप पर मोहित होता है, किंतु पुनः भगवत कृपा से वह माया के प्रभाव को जीत सकता है। यह भगवान के सर्वोच्च भक्ति शिवजी से प्रकट हो गया। पहले तो वे मोहित हो गए, किंतु बाद में भगवत कृपा से उन्होंने अपने को रोका। इस संबंध में यह घोषित किया जाता है कि केवल शुद्ध भक्त ही अपने आप को माया के आकर्षक स्वरूप से दूर रख सकता है, अन्यथा एक बार जीव माया के बाह्य स्वरूप के द्वारा बंदी नहीं कि वह अपने कभी छूट नहीं पाता। जब भगवान ने शिवजी पर कृपा की तो उन्होंने अपनी पत्नी भवानी तथा अपने साथी प्रेतों सहित भगवान की प्रदक्षिणा की और फिर अपने धाम को चले गए। सुखदेव गोस्वामी इस अध्याय को समापित उत्तम श्लोक भगवान के दिव्य गुणों के वर्णन एवं इस घोषणा के साथ करते हैं कि मनुष्य नवदा भक्ति द्वारा भगवान की महिमा का गायन कर सकता है, जिसका शुभारंभ श्रवणम कीर्तनम से होता है। हरे कृष्ण। पहला द्वितीय श्लोक एक साथ है। श्री बादरायणैर्उवाच वृषध्वजो निशम्येदाम् योषिद्रूपेण दानवान् मोहयित्वा सुरागणान् हरिसोममपाययात् वृषम् आरुह्य गिरिशः सर्वभूतगणैर्वृतः सह देव्या ययौ दृष्टम् यात्रास्ते मधुसूदनः। अनुवाद। सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, स्त्री के रूप में भगवान हरि ने दानवों को मोह लिया और देवताओं को अमृत पिलाया। इन लीलाओं को सुनकर बैल पर सवारी करने वाले शिवजी उस स्थान पर गए जहां भगवान मधुसूदन रहते हैं।
शिव जी अपनी पत्नी उमा के साथ लेकर तथा अपने साथी प्रेतों से घिरकर वहां भगवान के स्त्री रूप को देखने गए। हरे कृष्ण। सभाजितो भगवता सभाजितो भगवता सादरं सोमया भव सादरं सोमया भवः सुपविष्टो उवाचेदं सुपवृष्टो उवाचेदं प्रतिपूज्य स्मयं हरिं। प्रतिपूज्य समय हरिम। अनुवाद। भगवान ने शिव जी तथा उमा का अत्यंत सम्मान के साथ स्वागत किया और ठीक प्रकार से बैठ जाने पर शिव जी ने भगवान की विधिवत पूजा की तथा मुस्कुराते हुए इस प्रकार बोले। श्री महादेव उवाच श्री महादेव उवाच देवदेव जगद्व्यापिन् देवदेव जगत्व्यापिं जगदीश जगन्मया जगदीश जगन्मय सर्वेषामपि भावानां त्वमात्मा हेतुरीश्वर। त्वमात्मा हेतुरीश्वर। अनुवाद। महादेव जी ने कहा, हे देवताओं में प्रमुख देव, हे सर्वव्यापी ब्रह्मांड के स्वामी, आपने अपनी शक्ति से अपने को सृष्टि में रूपांतरित कर दिया है। आप हर वस्तु के मूल एवं सक्षम कारण हैं। आप भौतिक नहीं हैं। निस्संदेह आप हर एक के ही परम सजीवनी शक्ति या परमात्मा हैं। अतएव आप परमेश्वर हैं, अर्थात सभी नियंत्रकों के परम नियंत्रक हैं। अनुवाद हो गया प्रभु। तात्पर्य था? तात्पर्य। भगवान विष्णु इस भौतिक जगत के भीतर सतोगुण अवतार के रूप में निवास करते हैं। शिव जी तमोगुण अवतार हैं और ब्रह्मा जी रजोगुण अवतार हैं। किंतु यद्यपि विष्णु जी इन्हीं में से एक हैं, वे उसी कोटि के नहीं हैं। भगवान विष्णु देव हैं, अर्थात वे समस्त देवताओं के प्रमुख हैं। चूंकि शिव जी इसी भौतिक जगत में हैं, अतएव भगवान विष्णु की शक्ति में शिव जी सम्मिलित हैं। इसलिए विष्णु जगत व्यापी या सर्वव्यापी कहलाते हैं। शिव जी कभी कभी महेश्वर कहलाते हैं। अतएव लोग सोचते हैं कि शिव जी ही सब कुछ हैं, किंतु यहाँ पर शिव जी विष्णु को जगदीश कहकर संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड के स्वामी। कभी कभी शिव जी विश्वेश्वर कहलाते हैं, किंतु यहाँ पर वे विष्णु को जगन्मय कहकर संबोधित करते हैं, जिससे सूचित होता है कि विश्वेश्वर भी भगवान विष्णु के अधीन है। भगवान विष्णु वैकुंठ लोक के स्वामी हैं, फिर भी वे भौतिक जगत को भी नियंत्रित करते हैं, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, मध्याक्षेण प्रकृति सुयते सचरा। मध्यक्ष नहीं है, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। ब्रह्मा जी तथा शिव जी भी कभी कभी ईश्वर कहलाते हैं, किंतु परम ईश्वर तो भगवान विष्णु या कृष्ण है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद। ईश्वर परम कृष्ण भगवान तो कृष्ण या विष्णु है। जितनी भी वस्तुओं का अस्तित्व है, वे भगवान विष्णु के ही कारण उचित कर्म में कार्यशील हैं। अंडम तरस परमाणुचयम तरस्थम। यहाँ तक कि परमाणु भी अपने भीतर भगवान विष्णु की उपस्थिति के कारण कार्यशील है। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 5 नंबर। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे विश्वेश्वर शिव जी को बोला गया है। हाँ, विश्व के ईश्वर। लेकिन उसके आगे लिखा है कि भगवान को भी जगदीश्वर बोला गया है, जगत के ईश्वर। फिर बताते हैं प्रभुपाद जी, तो विश्वेश्वर जगदीश्वर के अधीन में है। शुद्ध भक्त निरंतर आपके दिव्य प्रेममयी सेवा में
लगे रहते हैं, किंतु आप उसके सेवा पर आश्रित ना सहकर न रहकर, रहकर, माने किसी उनके को भी सेवा कृपा पर कर, आश्रित न रहकर, माने मतलब कृपा करने के लिए उनको जरूरी नहीं है कि वो खाली सेवक के पे ही कृपा करें, वो किसी पे भी कृपा कर सकते हैं अहेतु की। यस, बोलिए अच्युत कर्णेश्वर प्रभु। प्रभु की शुरू यहाँ पर यदि कहा जाता है अंतिम लाइन में कि उनकी सेवा पर आश्रित न रहकर आप किसी पर भी अहेतु की कृपा से कृपा कर सकते हैं, तो अहेतु की कृपा तो कर सकते हैं, ये उनका ये है, गुण है या क्षमता है, जो भी है, लेकिन बिना सेवा किए अर्थात भक्ति किए भगवान ने कभी ऐसा तो नहीं किया है कि वो सेवा के बहुत बार किया है। जगह माता की क्या भक्ति किया था, उनको अहेतु की कृपा किया। अहेतु की शब्द का फिर तो अर्थ ही गलत होगा ना। जिनके अधीन में भगवान आ जाते हैं, जैसे कि बहुत सारे रूप में आए हैं, लीलाओं में है उनका, भक्तों के अधीन चलते हैं, भक्तों का अधीन रहते हैं, तो ऐसा कब होता है? जब उनकी भक्ति प्रगाढ़ या उच्च श्रेणी में होती है तभी तो। वो भी है, प्लस उस दिन बताया था ना प्रवचन में, किसी किसी बड़े लोगों का अजीब सा व्यवहार होता है, किसी को भी कुछ भी दे देता है बिना कारण। हाँ, वो देता है तो बिना कारण अभी कोई बोलेगा नहीं नहीं भगवान, इसका भी कारण रहता है, बैकग्राउंड चेक करता है भगवान, देखते हैं ये कौन है। नहीं, अगर चेक ही कर लिया फिर अहेतु की शब्द का तो कोई अर्थ का कोई मान ही नहीं रहेगा। अहेतु के अर्थ क्या है? बिना कारण, कोई हेतु नहीं है। वही ये भी है। और यहाँ क्या लिख रहा है देखिए, यहाँ थोड़ा कुछ अलग सा लिख रहा है। यह हिंदी में दिया हुआ है कि अगर कोई भगवान सेवा नहीं देखेगा, ऐसे ही माने जरूरी नहीं कि सेवा किया तो उनको कृपा करना है। और इंग्लिश में क्या लिखा है देखिए, A pure devotee continuously offers transcendental loving service to you, but you may nonetheless offer mercy to anyone without depending on his service। ने एक ही चीज लिखा है, जरूरी नहीं कि सेवा किया तो मेवा देना पड़ेगा। थोड़ा अलग चीज लिखा हुआ है एक्चुअली ये सेंटेंस। तो इसमें यह भी हो गया ना कि शुद्ध भक्त मेवा की आशा से तो सेवा नहीं करता है। वो तो अलग टॉपिक ही हो गया कि किस आशा से सेवा करता है, लेकिन सेवा अगर किया तो भगवान देने का बाध्य है, ये जरूरी नहीं, यही समझ में आता है। एग्जाम्पल में क्या आएगा? एग्जाम्पल में आएगा कि अभी जी गोपियों को ले सकते हैं। कोई अगर कुछ अभिलाष से सेवा किया, भौतिक अभिलाष से सेवा किया, लेकिन भौतिक अभिलाष से सेवा किया, तो भगवान बताते हैं ना वो श्लोक में, ओ मूर्खो आमी अज्ञो, वो तो मूर्ख है लेकिन मैं तो बुद्धिमान हूँ, मैं उनको सचरणामृत भौतिक इच्छा का कन्वर्ट कर दूंगा। हाँ, सकाम और निष्काम वाले सवाल है। हाँ, इसलिए जरूरी नहीं है कि कोई अगर सेवा किया लेकिन मन में कोई भौतिक अभिलाष रहा तो भगवान उसको पूर्ण करेगा, जरूरी नहीं है। अगला श्लोक कितना? 8। एकस्त्वमेव, नहीं दूसरा ट्यून में करते हैं। एकस्त्वमेव सदसाद्वयम् आद्वयम् च, एकस्त्वमेव शतशद्वयम् अद्वयम् च, वर्णाम कृता कृतम इव न वस्तु भेद, स्वर्णां कृताकृतम् इवेह न वस्तु भेद, अज्ञानतस्त्वैव जनिर्विहितो विकल्पो, अज्ञानस्त्वयि जनैरविहितो विकल्पो, यस्माद् गुण व्यतिकार निरूपधिकस्य, यस्माद् गुणव्यतिकरो निरुपाधिकस्य। हे प्रभु, आप अकेले ही कार्य तथा कारण हैं, अतएव
आप दो प्रतीत होते हुए भी परम एक हैं। जिस तरह आभूषण के सोने तथा खान के सोने में कोई अंतर नहीं होता, उसी तरह कारण तथा कार्य में अंतर नहीं होता, दोनों ही एक हैं। अज्ञानवश ही लोग अंतर तथा द्वैत गढ़ते हैं। आप भौतिक कलमश से मुक्त हैं, और चूंकि समस्त ब्रह्मांड आपके द्वारा उत्पन्न है और आपके बिना नहीं रह सकता, अतएव यह आपके दिव्य गुणों का प्रभाव है। इस प्रकार इस धारणा को कोई बल नहीं मिलता कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। तात्पर्य, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि सारे जीव भगवान की तटस्था शक्ति के स्वरूप हैं और जीवों के विविध शरीर भौतिक शक्ति के परिणाम। इस प्रकार शरीर भौतिक और आत्मा आध्यात्मिक माना जाता है, किंतु इन दोनों का उद्गम एक ही भगवान है, जैसा कि भगवान भगवद गीता 7.4 और 5 में बताते हैं। भूमिरपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति मे भिन्ना प्रकृति नष्टथा अपरयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत्। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार, ये आठों मिलकर मेरी भिन्न भौतिक शक्तियां बनाते हैं। किंतु हे महाबली अर्जुन, इस कनिष्ठ प्रकृति के अतिरिक्त मेरी एक श्रेष्ठ शक्ति है, जो भौतिक प्रकृति से संघर्ष करने वाले सभी तथा ब्रह्मांड को धारण करने वाले सभी जीवों से बनती है। समझ में आया? दो श्लोक का अर्थ। पहला वाला श्लोक में बता रहे हैं सबसे निकृष्ट शक्ति वो क्या है? वो है जड़ शक्ति, भगवान का बहिरंगा शक्ति। अगला श्लोक में क्या बता रहे हैं भगवान? अपरयाम नितस्तन्नम, इससे ऊपर एक तो है, वो क्या है? कौन सा शक्ति है भगवान का? अंतरंगा। नहीं, गलत। तटस्थ। ओके, वो जीव है, जीव शक्ति, तटस्थ शक्ति। तो उसके ऊपर है अंतरंग शक्ति। तो जड़ शक्ति के ऊपर श्रेय है तटस्थ शक्ति, यानी हम लोग सब जीव। अच्छा, हम लोग को क्यों तटस्थ बोला गया? क्योंकि हम लोग में जड़ भी है, ये जो शरीर है जड़ पदार्थ से बना हुआ है, लेकिन हम लोग में अंतरंग शक्ति का अंश भी है, हम लोग का आत्मा। ओके, इसीलिए तटस्थ, मिक्सचर। आगे प्रभु। इस प्रकार पदार्थ तथा जीव दोनों भगवान की शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। चूंकि शक्ति तथा शक्तिमान पृथक नहीं है और चूंकि भौतिक तथा तटस्था दोनों शक्तियां परम शक्तिमान भगवान की शक्तियां हैं, अतएव अंततः भगवान ही सर्वे सर्वा है। इस प्रसंग में सोने का उदाहरण दिया जा सकता है। एक जो सांचे में नहीं ढाला गया और दूसरा जो सांचे में ढाला जाकर आभूषणों में परिणत कर दिया गया। सोने का कुंडल तथा खान से निकला सोना केवल कार्य कारण रूप में भिन्न है, अन्यथा वे एक हैं। वेदांत सूत्र में वर्णन हुआ है कि ब्रह्म हर एक वस्तु का कारण है। जन्मादस्य यत, प्रत्येक वस्तु पर ब्रह्म से उत्पन्न होती है। प्रत्येक वस्तु भिन्न भिन्न शक्तियों के रूप में उससे अद्भुत होती है। इसलिए इनमें से किसी भी शक्ति को मिथ्या नहीं मानना चाहिए। मायावादियों द्वारा ब्रह्म तथा माया में अंतर मात्र उनके अज्ञान के कारण है। भागवत चंद्र चंद्रिका में श्रीमद वी राघव आचार्य ने वैष्णव दर्शन का वर्णन इस प्रकार दिया है। दृश्य जगत को सत तथा असत और चित तथा अचित बतलाया गया है। पदार्थ अचित है और जीव चित है, लेकिन उनका उद्गम भगवान है, जिनमें पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। इस दृष्टि से पदार्थ तथा आत्मा से युक्त यह दृश्य जगत भगवान से भिन्न नहीं है। इदम ही विश्वम भगवान इवेतः, यह दृश्य जगत भी भगवान है, यद्यपि यह उनसे भिन्न प्रतीत होता है। भगवद गीता 9.4 में भगवान कहते हैं, मया ततम इदं सर्वं जगत अव्यक्तं बुद्धिना मतस्थानि सर्वभूतानि न च अहं तेषु अवस्थितः।
यह विश्व मेरे अव्यक्त रूप से व्याप्त है, सारे जीवन मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। अतः यद्यपि कोई यह कहे कि भगवान इस दृश्य जगत से भिन्न है, किंतु वास्तव में वे भिन्न नहीं है। भगवान कहते हैं, मया ततम इदम सर्वम, मैं अपने निराकार रूप में विश्व भर में फैला हुआ हूँ। अतएव यह कैसा? विश्व उनसे भिन्न कौन सा रूप में, निराकार रूप कौन सा रूप में फैला हुआ है भगवान? मैं अपना परमात्मा रूप में में। विश्व, हाँ परमात्मा, करेक्ट, परमात्मा और शक्ति रूप में। आगे अंतर केवल नामों का है। उदाहरणार्थ, चाहे हम सोने के कुंडल की, कंगन की या हार की बात करें, अंततोगता वे सभी सोना है। उसी प्रकार एक लाइन नीचे की जमा करें। उसी प्रकार पदार्थ तथा आत्मा के सभी विविध स्वरूप भगवान में अंततः एक ही है। एकम एवा द्वितीयम ब्रह्म, यह वैदिक उक्ति है, छांदोग्य उपनिषद। एकत्व का कारण यह है कि सभी वस्तुएं परब्रह्म से उद्भूत हैं। पहले दिए गए उदाहरण के अनुसार सोने के कुंडल तथा सोने की खान में कोई अंतर नहीं है, लेकिन वैशेषिक चिंतक अपनी मायावादी विचारधारा के कारण अंतर उत्पन्न करते हैं। वे कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, परम सत्य वास्तविक है और यह दृश्य जगत मिथ्या है। किंतु जगत को मिथ्या क्यों माना जाए? जगत तो ब्रह्म का तेज है, अतएव जगत भी सत्य है। अतः वैष्णव जन जगत को मिथ्या नहीं मानते, वे परमेश्वर संबंधित हर वस्तु को सत्य मानते हैं। अनाशक्तस्य विषयान् यथा अहम उपयुज्यत, दिग्बंध कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यम् उच्यते। प्रापंचिकतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यं फल्गु कथ्यते। भगवान की सेवा के लिए वस्तुएं स्वीकार की जानी चाहिए, न कि निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए। यदि कोई अनासक्त भाव से तथा कृष्ण से संबंधित होने के कारण कोई वस्तु स्वीकार करता है, तो उसका त्याग युक्तम वैराग्यम कहलाता है। भगवान की सेवा करने में जो भी अनुकूल हो उसे स्वीकार करना चाहिए, उसे भौतिक वस्तु समझकर ठुकराना नहीं चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2, 255 और 256। जगत को मिथ्या समझकर त्यागना नहीं चाहिए। यह जगत सत्य है और सत्य की अनुभूति तब होती है जब प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगा दिया जाता है। यदि हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी फूल को स्वीकार करते हैं तो वह भौतिक होता है, किंतु जब भक्त उसी फूल को भगवान पर अर्पण करते हैं तो वह आध्यात्मिक होता है। अपने लिए लिया गया और पकाया गया भोजन भौतिक है, किंतु भगवान के लिए पकाया गया भोजन आध्यात्मिक प्रसाद है। यह अनुभूति का प्रश्न है। वास्तव में हर वस्तु के देने वाले भगवान हैं, अतएव हर वस्तु आध्यात्मिक है। किंतु जो लोग वास्तविक ज्ञान में बढ़े चढ़े नहीं हैं, वे प्रकृति के 3 गुणों की पारस्परिक क्रिया के कारण वस्तु वस्तु में भेद मानते हैं। इस प्रसंग में श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि यद्यपि सूर्य ही एकमात्र प्रकाश है, किंतु 7 रंगों में दिखने वाला प्रकाश और अंधकार जो सूर्य का अभाव है, वे दोनों सूर्य से भिन्न नहीं हैं, क्योंकि सूर्य के अस्तित्व के बिना ऐसा अंतर नहीं रह सकता। भले ही विभिन्न दशाओं के कारण उनके विविध नाम हो, किंतु वे सब सूर्य हैं। अतएव पुराणों का कथन है एकादेश स्थितस्याग्ने ज्योत्स्ना विस्तारिणी यथा परस्य ब्रह्मण शक्ति तथेदम अखिलम जगत। जिस प्रकार अग्नि का प्रकाश अग्नि के एक स्थान पर रहते हुए चारों ओर फैलता है, उसी प्रकार परब्रह्म की शक्तियां इस सारे ब्रह्मांड में फैली हुई है। विष्णु पुराण 1.22.53। भौतिक दृष्टि से हम सूर्य प्रकाश को
विभिन्न नामों तथा कार्यों के अनुसार फैलते अनुभव कर सकते हैं, किंतु अंततः सूर्य एक है। इसी प्रकार सर्वम खल विदम ब्रह्म, प्रत्येक वस्तु पर ब्रह्म का विस्तार है, अतः पर ब्रह्म सर्वस्व है और वे भेद रहित है। भगवान से पृथक किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद जी की जय। जय जय